देखिए, पिछले वीडियो में हम प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में पढ़े थे। आइए देखते हैं कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है प्रकाश के परावर्तन के नियम के दौरान में। विशेष समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। मतलब जब प्रकाश की किरण क्या हो, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ रहा हो, मतलब 90 डिग्री पर इंसिडेंट कर रहा हो, जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर लंबवत पड़ रहा हो, 90 डिग्री पर सीधे नॉर्मली पड़ रहा हो, तो वह उसका परावर्तन जो है ना हो करके उसी रास्ते पर लौट जाना, मतलब उसी रास्ते पर ही लौट जाता। क्लियर हुआ? जब प्रकाश की किरण किस पर पड़ता है बताइए, तो समतल दर्पण पर पड़ता है और लंबवत पड़ता है, तो उसका जो मतलब परावर्तित किरण है वो उसी रास्ते पर लौट जाता है। तो जिधर से आया उधर ही वापस लौट गया। तो वही लिखल है, देखिए यहाँ बोल्ड करके क्या लिखल है, उसी पथ पर वापस लौट जाती है। ध्यान दीजिए बढ़िया से, क्या लिखा है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण, मतलब आपतित होने में प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो ये ध्यान रखेंगे। उस समय मान लेते हैं यदि आपतन कोण कहा जाए, जैसे आप यहाँ पर आपतित हो रहा है 90 डिग्री पर, तो परावर्तन भी हो जाएगा आपका कितना डिग्री पर, सीधे सीधे 90 डिग्री, मतलब उसी रास्ते पर वापस हो जाएगा, जिधर से आया उधर ही वापस चला जाएगा। क्लियर हो गया? तो एक बहुत ही बेहतर चीज था, कभी काल ये पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव वगैरह। धीरे धीरे देखते चलते हम लोग क्या क्या इसमें है पढ़ना विशेष। आगे देखिए, आपका आता है प्रतिबिंब किसे कहते हैं। क्या आया? प्रतिबिंब किसे कहते हैं। बहुत अच्छा चीज है। प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब को इंग्लिश में हम लोग इमेज कहते हैं। इमेज क्या है? ऐसे भी एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन केवल समझना है। समझना क्या है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, जो देखिए ये प्रकाश की किरणें यहाँ पर बिंदु स्रोत से मिरर पर पड़ रहा है, या नीचे मिरर लिखा हुआ, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर जाकर के मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, यहां जो आपको दिखाई दे रहा है वो मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, मिल नहीं रहा, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो जहां पर या तो एक्चुअली मिलेगा, वास्तविक रूप से मिलेगा, या तो मिलता हुआ प्रतीत होगा, वहां पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर हो गया? मतलब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण पर परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है या मिलता है, उसी को उसका प्रतिबिंब कहते हैं। क्या लिखा है? एकदम स्पष्ट देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उससे उस बिंदु का क्या कहते हैं? बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब यहां पर ये ऑब्जेक्ट है और यहां पर ये इमेज है, तो इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज कहलाएगा, मतलब ये वस्तु का ये प्रतिबिंब हुआ। क्यों? क्योंकि बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद इस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसलिए ये बिंदु जो आपका देख रहे हैं, बिंदु टाइप का जो बन रहा है, या तो ये जो ऑब्जेक्ट इमेज बन रहा है, मतलब इमेज को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो सिंपल ये एग्जाम में आने वाला भी नहीं। क्लियर कट? तो समझ जाएंगे प्रतिबिंब क्या है। क्लियर कट हो गया? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसी में से ज्यादा इधर उधर की बात ना करके एकदम पॉइंट पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। और ये भी ध्यान रखेंगे, ये सब चीजें आराम से पढ़ते जाइए। फिजिक्स या तो केमिस्ट्री या तो बायोलॉजी 10th का हार्ड नहीं, क्योंकि यदि हार्ड होता तो सिंपल पढ़ने वाला भी स्टूडेंट को यदि वो अच्छा से केवल ध्यान दे देगा, तो इंग्लिश में तो है नहीं, तो वो क्या कर सकता है, लगभग 98-99 नंबर एक्वायर करता है। तो एक नंबर छोड़ तो जाए, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के लिए, या तो 100 में 100 पूरा करन तक वही आ जाएगा। तो आप अस्थिर से यहाँ जो भी चीजें पढ़ाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ आपके समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। जैसे देखिए, कभी क्वेश्चन दे दिया कि बताइए वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, वास्तविक और काल्पनिक, जिसको हम लोग कहते हैं आभासी को काल्पनिक भी कहते हैं। तो अभी हम 2 पार्ट पढ़े थे पीछे, कि जब प्रतिबिंब मतलब जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद वास्तव रूप से मिलता है तो वास्तविक बनता है, और मिलता हुआ प्रतीत होता है तो आभासी बनता है। तो चलिए धीरे धीरे देखते हैं।
पहला है प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जब किसी बिंदु पर मिलती है तब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दूसरा, प्रकाश की किरणें यदि परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर नहीं मिलती परंतु उस बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देती है, जैसा कि दिखाई दे रहा था, तब उसे कल्पित या तो आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। पहला तो डिफिनेशन ही है। दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को क्या कर सकते हैं? पर्दे पर उतारा जा सकता है। ध्यान दीजिए। तो पहला आपका देखिए कि यहाँ आपके जो देखेंगे तो यहाँ एक चीज आया, मिलती है, यहाँ मिलती हुई दिखाई देती है। दूसरा, पर्दे पर उतारा जा सकता है, और यहाँ पर पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता, नहीं उतारा जा सकता। दो पॉइंट क्लियर हुआ। पहला में वास्तविक रूप से प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती है तो वास्तविक बनता है, मिलती हुई प्रतीत होती है तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। पर्दे पर उतारा जा सकता है तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है तो आभासी प्रतिबिंब। क्लियर हो गया। तीसरा देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सम्मुख मतलब सामने बन जाता है, दर्पण के सामने बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के कहां बनता है? पीछे बनता है। तो देखिए, एक तो दर्पण के सम्मुख मतलब यहाँ सामने बनता है, और साथ ही दूसरा क्या है? दर्पण के पीछे बनता है। तो आप 3 पॉइंट क्लियर हो। फिर से ऊपर से रिवीजन कीजिए। एक में प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद वास्तविक रूप से मिलती है तो वास्तविक बनता है, पर्दे पर उतारा जा सकता है तो उससे वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता तो वो आभासी होगा, मिलता हुआ प्रतीत होता है तो आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। तीसरा जो है वो दर्पण के सामने जो बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे जो बनता है वो आपका आभासी प्रतिबिंब या कल्पित प्रतिबिंब, जिसको बार बार लिखा है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट हमेशा नीचे दिखाई देगा आपको। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब प्रधान अक्ष के क्या है? वो हमेशा नीचे बनता है, जबकि जो आभासी प्रतिबिंब है वो सीधा बनता है, मतलब प्रधान अक्ष के ऊपर बनता है। तो वही लिखा हुआ देखिए कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनते हैं और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे बनते हैं। तो ये 4 पॉइंट तो इजीली याद हो सकता है। कितना आसान लिखा, जहां कल्पित लिखा हुआ है वहां सीधे आभासी लिख दीजिएगा, क्लियर हो जाए। ये कितना सिंपल तरीके से, मतलब नहीं लिख रहे हैं फिर भी क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं आसानी से याद कर सकते हैं। बड़ा सिंपल चीज है। एक भी नंबर, फिजिक्स में एक खासियत है कि फिजिक्स में एक भी नंबर नहीं कटेगा यदि आप पॉइंट को समझ करके लिख देंगे, चाहे तो आप किसी भी भाषा, चाहे तो आप राइटिंग बैठे आपका या नहीं बैठे, नंबर नहीं कटता है। नंबर तब कटेगा जब आप गलत लिख दीजिएगा, बात बनाइएगा तो नंबर कटेगा। तो देखिए कितना आसान है प्रकाश चैप्टर। अब आगे हम लोग देखते हैं वास्तविक और आभासी पर। चलिए हम लोग एक बार इसका रिवीजन कर दे। तो जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है। हो गया। अब आभासी प्रतिबिंब क्या? आभासी प्रतिबिंब जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है? हमेशा सदैव सीधा रहता है। क्लियर हो गया? ध्यान से सुनेंगे तो ऐसे याद हो जाएगा। हम एक्स्ट्रा कोई बात नहीं कर रहे हैं, जो हमें जरूरत है हम लोग उतने का काम कर रहे हैं। अब देखिए प्रकाश का जो है पार्श्व परिवर्तन क्या है, देखने से ही लग रहा होगा। आप दर्पण के सामने ऐसे करके खड़े हो जाइएगा, बायां हाथ यदि आप हिलाइएगा तो आपको लगेगा कि दर्पण में दाहिना हाथ हिला रहा है, और जब दाहिना हाथ हिलाएंगे तो लगेगा दर्पण में जो है वो बायां हाथ हिला रहा है। इसका मतलब है समतल दर्पण में क्या होता है कि बाएं ओर की वह जो भाग है, बाएं साइड का जो भाग है वो दाएं साइड दिखाई देता है और दाएं साइड का बाएं साइड में दिखाई देता है। इस प्रकाशीय घटना को हम लोग कहते हैं पार्श्व परिवर्तन, इंग्लिश में कहते हैं लैटरल इन्वर्सन। क्या बोले, ध्यान से सुनिए कि समतल दर्पण के पास यदि कोई वस्तु को रखते हैं तो उसका दाएं वाले भाग दर्पण में बाएं तरफ दिखाई देता है और बाएं वाला भाग हमेशा दर्पण के दाएं तरफ दिखाई देता है। इस प्रकाशीय घटना को पार्श्व परिवर्तन, इंग्लिश में लैटरल इन्वर्सन कहते हैं। जैसे देखिए ये लड़का उठाया है राइट हैंड, लेकिन इसका दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड। देखिए राइट जो एल है मतलब जो लेफ्ट है मिरर में राइट में दिखाई दे रहा है, और जो राइट है वो उधर लेफ्ट दिखाई दे रहा है, जस्ट उल्टा हो जाता है।
तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इस घटना को, इस प्रकाशीय घटना को प्रकाश का पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। देखिए, समतल दर्पण में किसी वस्तु का बाएं वाले भाग का दाएं में दिखाई देना और दाएं वाले भाग का बाएं में दिखाई देना, मतलब बाएं के दाएं में और दाएं के बाएं में दिखाई देना क्या कहता है, कहलाता है प्रकाश का पार्श्व परिवर्तन। एकदम अपनी भाषा में लिखा हुआ, पढ़ के देखिए। समतल दर्पण में किसी वस्तु का बाएं वाले भाग का दाएं में दिखाई देना और दाएं वाले भाग का बाएं में दिखाई देना क्या कहलाता है, पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। तो ये घटना था आपका पार्श्व परिवर्तन। इसलिए एम्बुलेंस जो है उल्टा लिखा जाता है ताकि सामने वाले को मिरर में देखे तो उसको सीधा लगे। पुलिस उल्टा लिखा जाता है, तो पुलिस का उल्टा लिखना या तो एम्बुलेंस का उल्टा लिखना ताकि उसको तुरंत रास्ता दिया जा सके। यही वो पार्श्व परिवर्तन की वजह से ऐसा किया जाता है।